अच्छा जी, आ जाएँ पाकिस्तान में आ जाएँ। पाकिस्तान में क्या शुरू हो गया एकदम से? कुछ लोग कह रहे हैं कि जी मोहसिन नकवी अपने ओन पे नहीं कह सकते, वो सबको पता है इसका। दूसरा कुछ लोग कह रहे हैं कि जी जो हालात हैं उनके ऊपर से नज़रें हटाने के लिए इधर-उधर हो गए हैं, वो भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ रिएक्ट कर रही हैं इसके ऊपर, वो मुझे नहीं लगता कि इतना कोई उन्होंने सॉलिड स्टैंड लिया है जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि लेंगे। इसमें मुबशर दिस इज सच अ मल्टी लेयर्ड इवेंट इशू है ना। हुँ, देखें, इशू तो स्टार्ट हुआ था जनरल ज़ियाउल हक के ज़माने में, जब उन्होंने लेट 80s के अंदर एक मौलाना साहब जो हैं, उनको कमीशन किया था कि मुझे इस्लामी तरीका ढूंढ के दें इस मुल्क के छोटे सूबे बनाने का। अंसारी हुँ, साहब ने जो है वो 2 साल पैसे लिए, तनख्वाहें ली, गाड़ी ली, घर लिए, और फिर उसके बाद रिपोर्ट सबमिट कर दी। मौजूद है, अगर लोग पढ़ना चाहें, इंटरनेट पे भी है अंसारी कमीशन की। उन्होंने कहा कि इस्लामी तरीका तो कोई नहीं है, लेकिन आप जो हैं वो साहिब इख्तियार है, आप में करने हैं टुकड़े कर दें इस मुल्क के। मुझे याद है फिर कि 1992 में इस तरह, अच्छा ये भी याद रखें कि इस तरह की चीज़ जो है ना, वो हुकूमत के अपने बंदे जो हैं, उनके अंदर से भी निकाली जाती है। जो बाहर बैठे हमनवा है ना, वो उनको उन पे बाद में आता हूँ। तो जिस तरह अब मोहसिन नकवी ने ये बात की है, सिर्फ मोहसिन नकवी नहीं कर रहे, इससे हुँ, पहले से अलीम खान कर रहे हैं। उनका हुँ, जो डिवीजन का फार्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। मियां आमिर के फार्मूला से वो एडमिनिस्ट्रेटिव की बात करते हैं। अब जो इसको स्पॉइलर एक्ट के तौर पे मुस्लिम लीग ने भी शामिल कर दिया है। कल तक तो मियां साहब कहते थे भाई इस पे खामोश रहें, इस पे करना नहीं है। एक तरफ मुझे हुँ, लगता है कि कश्मीर के अंदर जो है वो एक ऐसी सूरत हाल है जिसको ये बातचीत से अभी तक हल नहीं कर सके, और उसमें अब इंटरनेशनल मीडिया जो है वो जिस तरह की लाइन ले रहा है, जिस तरह की जबान बोल रहा है, वो मेरे लिए तो कम से कम परेशान कौन है। यानी बीबीसी हुँ, जो है वो अगर पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कहे और फिर अलेजेड का लफ्ज इस्तेमाल ना करे कि डजन्स लोग मारे गए हैं, गवर्नमेंट की वो हुँ, लाइन नहीं है, गवर्नमेंट का वो स्टांस नहीं है। अल जजीरा की जो है वो आप अगर बंद कर देंगे, एक्शन ले लेंगे, लेकिन परेशान कौन था? तो जैसा वो इंग्लैंड में कहते हैं कि बरी द बैड न्यूज़, उन्होंने कहा यार इलेक्शन होना है, इसलिए ऐसे करते हैं, एक साइड फ्रंट खोल देते हैं। ये ज़बरदस्त साइड फ्रंट है, पूरे का पूरा पाकिस्तान का मीडिया, सोशल मीडिया, अखबारात नकवी साहब के पीछे लग गए, किसने कहा है, किसने कहलवाया है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर फ़र्ज़ किया, 2 चीज़ें मुझे इस तरह लगता है, फिर हो सकता है मैं बिल्कुल मुबशर गलत कह रहा हूँ। देखें, हुँ, जिस तरह 92 में जब तस्नीम नवाज़ गर्देदी जो नवाज़ शरीफ के फेडरल हेल्थ मिनिस्टर थे, उन्होंने मुझे ही इंटरव्यू में कहा था, वो छपा था न्यूज़ के फ्रंट पेज पे कि इस मुल्क के जो हैं वो 17 सूबे होने चाहिए, ठीक हुँ, है? ही लॉस्ट हिज जॉब। नवाज़ शरीफ ने बुला के उन्होंने कहा भाईजान आपका पोर्टफोलियो क्या क्या कर रहे हैं? ठीक है, खत्म हो गई। अच्छा, हुँ, दरमियान में फिर आ जाते हैं। दरमियान में आपको याद होगा, ये जब इमरान खान की हुकूमत बनने लगी थी तो इलेक्शन से पहले, यानी 13 में भी और 18 में भी, सराकी सूबा बड़े एहसास से महरूमी पाए जा रहा है। उस वक़्त हम ये हुँ, कहते थे कि यार मेरी बात सुनो, ऐसे करें, निटी-ग्रिटी कर लेते हैं। बहावलपुर वाले मुल्तान वालों के साथ नहीं बैठना चाहते, मुल्तान वाले डीजी खान के साथ नहीं बैठना चाहते, और जहाँ तक एहसास महरूमी की बात है, इस रीजन से सिर्फ अगर डेरा गाज़ी खान की मिसाल लेता हूँ, मैं बहावलपुर को अंदर नहीं लाता, मुल्तान को नहीं लाता। डेरा गाज़ी खान से पाकिस्तान के सदर आए हैं, वज़ीर-ए-आज़म आए हैं, गवर्नर आए हैं, चीफ मिनिस्टर आए हैं, चीफ सेक्रेटरी आए हैं, आईजीज़ आए हैं। ओ भाई, इसका मतलब है एहसास महरूमी तो लाहौर में होना चाहिए, एहसास महरूमी तो पिंडी में होना चाहिए, एहसास महरूमी तो पेशावर में होना चाहिए, कराची में होना चाहिए, ठीक है? सारे लोग आप मुल्तान के जो ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं, अच्छा जिस वक़्त वो कुछ नहीं होता ना, वो लगता है कि अब कुछ होने लगा है, जी एहसास महरूमी। क्या किया मियाँ साहब ने? मेरा ये ख़्याल है, ये जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, उनके रिलीजियस अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, उन्होंने दोबारा से उसमें जो है ना वो स्पॉइलर फेंका है। उन्होंने कहा बिल्कुल अच्छी बात की है नकवी साहब ने, ये जो है ना हमारा हिंद को सूबा नहीं, हज़ारा सूबा बनना चाहिए। ही हैज़ हुँ, ब्रॉट बैक द लिसानी एक्टर इन मतलब हुँ, एलिमेंट इनटू इट। कल को हुँ, उम्मीद रखें कि दोबारा से एमक्यूएम जो है, वो लिसानी बेस पे कराची को अलग करना चाहे दोबारा, तो कौन इसकी मुखालफत करेगा? नवाज़ शरीफ इन पंजाब हुँ, एंड जरदारी साहब इन सिंध। इन पे क्रिटिसिज्म ये है कि ये दोनों जो है ना खानदान नहीं टूटने देने, पाकिस्तान को बेहतर बनने नहीं देते, मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। ओ भाईजान मेरी बात सुने, जब पाकिस्तान बना था तो टोटल यानी वेस्ट पाकिस्तान जो अब पाकिस्तान है सारा, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 6 डिविजन्स थे, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव। उस वक्त सिंध और बलूचिस्तान जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव स्कीम का हिस्सा नहीं बना था, चूंकि वहां पर अभी प्रिंसली स्टेट्स मौजूद थी। आ गया बाद में। आज जो है मतलब 100 से ज्यादा जिले हैं, हुँ, 530 से ज्यादा तहसीलें हैं, डिविजन्स हैं, रियासत तो पहुंची है। भाई गवर्निंग में आपने क्या चाहिए? आपको जो आम आदमी है उसको अस्पताल चाहिए, उसके बच्चों को स्कूल चाहिए, उसको लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, सेफ्टी चाहिए, इकोनॉमी चाहिए। ये सारी चीजों के लिए तो ऑलरेडी जिले की स्टेज पे, तहसील की स्टेज पे इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है।
पहले ये लोग कहते थे कि यार हमने एमएनए एमपीओ को देना डेवलपमेंट फंड, अब वो गवर्नमेंट्स कह रही है कि नहीं, स्कीम ऑफ थिंग्स चेंज हो रही है। तो उस सूरत में मुझे इस तरह लगता है कि जो लोग लेके फिर रहे हैं ना अपने अपने मुजल्ले, किसी ने 50 सफ़े का बनाया हुआ है, किसी ने 80 सफ़े का बनाया हुआ है, ठीक है ना। अलीम खान साहब कहते हैं कि जी इसमें नहीं पढ़ना हमने सूबाइयत लिसानियत में, तो इस तरह करते हैं कि इस कार्टोग्राफी को पाकिस्तान की इस तरह चेंज कर देते हैं कि हर सूबा जो इस वक्त बना हुआ है उसका हम सदरन सूबा बना लेते हैं, सेंट्रल सूबा बना लेते हैं, और उसके बाद बना लेते हैं नॉर्दर्न सूबा। मुझे इस तरह लगता है, अब मुझे इजाजत दें थोड़ी सी बदतमीजी करने की, और कल फर्ज के किसी ने मुझे नोटिस भेजना तो भेज दे। मुझे इस तरह लगता है कि स्कीम जो है वो पंजाब को डिवाइड करने की है, इस वजह से कि पंजाब की जो 141 सीटें हैं वो किसी को चुभ रही हैं, ठीक है। वो उन लोगों भी चुभ रही हैं जो पिछले बहुत सालों से बहुत सारे पैसे लगा के कुछ बनना चाह रहे हैं, लेकिन याद रखें मुबशर, आप इन सारों को जानते हैं, इन्हें ये पता है कि ये पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, ये पाकिस्तान के प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, ये पाकिस्तान के चीफ मिनिस्टर भी नहीं बन सकते बड़े सूबों के। तो ये क्या कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अच्छा सूबा नहीं आंदा ना साढ़े को, छोटे सूबा बना लेने। तो ये बना बना के ये खुद एडमिट कर रहे हैं कि हम 4 सूबे नहीं चला सके। अब मुझे बताएं फाइनेंशियली और एडमिनिस्ट्रेटिवली, मुझे बताएं 14 सूबे या 17 सूबे कैसे चलाएंगे। छोड़ देते हैं कि उसमें चीफ मिनिस्टर नहीं बनते, एडमिनिस्ट्रेटिव कंफ्यूजन है। मतलब मियां आमिर साहब का प्लान और है, अलीम खान साहब का प्लान और है, मोहसिन ने जो है वो सिर्फ इशारा किया है कि होना चाहिए। कुछ और लोग भी जो हैं इनके हमनवा वो अलहदा अपने प्लान लेके फिर रहे हैं। सवाल ये है कि नीयत क्या है। मुझे इस तरह लगता है कि लास्ट टाइम ये जो मेरी अब मेजर बदतमीजी आने लगी, आई एम सॉरी, कि नवाज शरीफ की सूरत में और इमरान खान की सूरत में पॉपुलर पंजाबी लीडर खड़ा हुआ है जो कि सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। इसलिए वो 141 सीटें जो हैं उनको मैनेज करना, उनको तोड़ना जरूरी है। 50 सीटें, 56 सीटों का एक सूबा, 40 का एक सूबा, 38 का एक सूबा, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा कह रहे हैं इतनी आबादी बढ़ गई है, और भाई इंडिया के अंदर देखें ना, एक एक रियासत जो है पाकिस्तान से ज्यादा उसकी आबादी है। चाइना के अंदर देख लें, मिसालें देते हैं अफगानिस्तान की, क्यूबा। आप ये देखें, अभी अभी मेरे सामने एक बयान आया बिलावल भुट्टो का, बड़ा डेंजरस है। वो कहते हैं वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, पुंछ वालों मैं आ रहा हूँ, आप तैयारी करें। और उसके बाद वो कहते हैं कि ये साफ और शफाफ इंतखाब नहीं थे, ये धांधली वाले इलेक्शन थे, ये गोली इलेक्शन थे, कातिल इलेक्शन थे, खूनी इलेक्शन थे। मुझे और अब देखें बड़ी सीरियस किस्म की बातें हो रही हैं। मुझे ना जिस वक्त पिछला जो स्टैंड था बिलावल का एज फॉरेन मिनिस्टर, आई वाज रियली इम्प्रेस्ड ऑफ हिज परफॉर्मेंस व्हेन ही टुक ऑन द इंडियन पॉलिटिशियन। जब मोदी को उन्होंने टेमू कहा, जब उन्होंने सीएनएन के ऊपर, बीबीसी के ऊपर बैठ के इंटरव्यू दिए, इस तरह लगा कि एक मतलब लड़का जो है, यंग आदमी, ठीक है ना, हमारे से तो हम लड़के कहेंगे, मेरे ख्याल मेरे बेटे की उम्र थोड़ी सी कम होगी इससे, मतलब that he could, he had the English diction, he went to the top school in Oxford, he had his pedigree, माँ वजीर। even silence अच्छा, people like Shashi Tharoor and अब all. उन्होंने ये जो कल परसों सोशल मीडिया पे कहा है कि उनकी गिनती शुरू हो गई है, टेक टॉक, आई वाज स्लाइटली, आई एम टेलिंग यू, आई वाज स्लाइटली पुट ऑफ। अब उन्होंने वो आखिरी जो है वो लड़ना है, ठीक है, मतलब और मुस्लिम लीग क्लेम कर रही है कि वो ऑलरेडी सिंपल मेजॉरिटी से जीत ही गई है। वो कह रही है 10 सीटें रह गई उसमें 7 हम जीतेंगे। द गेम हैज बीन लॉस्ट। ये कहना कि वहां पर गोली की सियासत हुई है, वहां पे ये भाई आपके वजीर आज़म बैठे हुए हैं, फासिल राठौर साहब बैठे हुए हैं, फिर पता कराएं कि किस तरह हुआ है कि उनके नीचे की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उनकी अपोजिशन पार्टी को जितवा रही है, ठीक है ना। ये कहना, अच्छा एक और भी सूरत कि अब चूंकि 2 पार्टियां रह गई थी तो पाकिस्तान में विश के पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना वो उस तरह बिहेव करें। इल्जाम तो लगते हैं, अमेरिका की 2 पार्टियां हैं, इंग्लैंड में 3 थी, अब एक चौथी भी आ गई है। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि जो पाकिस्तान की सियासत के मॉडर्न हीरो थे भी, आजकल वो जेल में है, उनकी पार्टी जो है जमहूरियत की बात करती, मुल्क की बात करती, वो इलेक्शन से भाग गई, ठीक है ना, क्योंकि सपोर्ट नहीं थी। ओ भाई लड़े ना, आपकी पॉपुलर सपोर्ट है यार, ये दिस इज द चांस टू अगेन स्कोर टू मेनी पॉइंट्स कि हमें जीतने नहीं दिया गया, नहीं, सीन से ही भाग गई। और पीछे रह कौन गया था वहां पे, मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी। तो इन्होंने एक दूसरे पर इल्जाम लगाने थे ना, जिस तरह इन्होंने जीबी में लगाए। आई पर्सनली थिंक, और ये कहना कि जी एस्टैब्लिशमेंट ने उनको वहां जीबी दे दिया, तो एस्टैब्लिशमेंट को यहाँ दे रही है, उसने कहा यार फॉर गॉड सेक, हाफिज आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ मिल के ना इस मुल्क को थोड़ा थोड़ा ना स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी एफर्ट को डिस्टेबलाइज ना करें इस तरह की 2 नंबरियां करके, ठीक है ना। जो पाकिस्तान का, क्योंकि मैं अभी किस कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था, मैंने वहां पे जो इंडियन दोस्त हैं उनके खिलाफ एक पॉइंट तो स्कोर नहीं किया, लेकिन मैंने कहा यार मेरी बात सुने,
जो इस 25 साल का लड़का लड़की है ना पाकिस्तान में, उसको नहीं हम्म। पता कारगिल में क्या हुआ था, उसको नहीं पता 71 में क्या हुआ था, उसको नहीं पता 65 में क्या हुआ था। उसको ये पता है कि पिछले 4 साल में पाकिस्तान ने 3 दफा इंडिया का मुंह लाल किया है, फैंटी लगाई है, ठीक है ना। थोड़े अरसे में अब वो इस्लामाबाद में वो नया खुल जाएगा उनका मॉन्यूमेंट भी। क्यों जहाज गिराया? हम तो नहीं कह रहे थे, हमने तो वो रखा हुआ है, मतलब वकील, उसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, उसने इतने जहाज गिरवा दिए हैं कि हमने भी सोचा होगा कि यार कितने पता करो यार, आप सीधे 7 कह रहे थे, 6 कह रहे थे, ये 11 जहाज दिखवा देगा, ठीक है ना। हमने उनका जासूस पकड़ के रखा हुआ है, इंटरनेशनल कोर्ट्स में जा चुका है इंडिया, बात नहीं बनी उसकी। हमने जहाज गिराया, आई विश के इमरान खान उसको 3 4 5 दिन और रखता, उसको चाय पिलाता, वो जो हैंडल बार बूछों वाला था, ठीक है ना, अभिनंदन, उसको छोड़ दिया। इंडिया की फैंटी लगी है। ये तो हो गया रीजनल। इंटरनेशनल सीन पे हमने देखा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान ने क्या रोल अदा किया है। तो ये जो ड्रामे है ना, ये जहां तक आपका दोबारा कमिंग बैक टू फुल सर्कल, ये जो सूबों वाला है, मेरा अपना ये ख्याल है कि दिस इज नॉन स्टार्ट, इट विल नॉट गो एनीवेयर। मुझे लगता है ये जो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज है ना, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, हो सकता है इन्होंने मिल भगत से कहा हो मोहसिन नकवी साहब को कि यार ये सारा स्टेटमेंट दे, बैरोमीटर देखते हैं, चेक करते हैं लोगों का। थैंक यू वेरी मच। थोड़े बाद अगर 1986 से अब तक सूबे नहीं बने और 2026 आ गया, ठीक है ना, 40 साल हो गए हैं, तो इंशाल्लाह ताला 40 साल अगले भी निकल जाएंगे।